हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। आज है 2 सितंबर 2020। आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। साथ ही हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा। इसके पीडीएफ का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने अपनी डूइंग बिजनेस रिपोर्ट पर रोक लगाई है? वर्ल्ड बैंक। विश्व बैंक ने देशों के व्यापार और निवेश जलवायु की वार्षिक रैंकिंग में डेटा संग्रह अनियमितताओं की जांच करने के लिए अपनी डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के प्रकाशन को रोक दिया है। विश्व बैंक के अनुसार अक्टूबर 2017 और 2019 में प्रकाशित डूइंग बिजनेस 2018 और डूइंग बिजनेस 2020 रिपोर्ट में डेटा में बदलाव के बारे में कई अनियमितताएं रिपोर्ट की गई है। विश्व बैंक पिछले 5 डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में डेटा परिवर्तनों की एक व्यवस्थित समीक्षा करेगा और स्वतंत्र ऑडिटर डेटा संग्रह और प्रक्रियाओं की समीक्षा करेंगे। अंतिम डूइंग बिजनेस रिपोर्ट अक्टूबर 2019 में प्रकाशित हुई थी, जिसमें भारत 63वें स्थान पर था जबकि न्यूजीलैंड शीर्ष पर था। बात की जाए विश्व बैंक की, तो इसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। इसका मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं डेविड मालपास। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में NIPFP का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? पिनाकी चक्रवर्ती। अर्थशास्त्री पिनाकी चक्रवर्ती को राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान NIPFP का निदेशक नियुक्त किया गया है। वह 15 अक्टूबर से यह कार्यभार संभालेंगे और चक्रवर्ती रतिन रॉय का स्थान लेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने हाल ही में NIPFP के चेयरमैन का पद संभाला है। बात की जाए NIPFP की, तो इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में इसके चेयरमैन उर्जित पटेल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पहली तिमाही में भारत की GDP कितने प्रतिशत घट गई है? 23.9%। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश की GDP में 23.9% कमी आई है। पिछले 40 साल में पहली बार ऐसा हुआ है। विश्व बैंक ने इस साल देश की अर्थव्यवस्था में 3.2% कमी आने का अनुमान जताया था। IMF ने GDP में 4.5% और ADB ने 4% कमी आने की उम्मीद जताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति का निधन हो गया है? प्रणब मुखर्जी। पूर्व राष्ट्रपति व भारत रत्न प्रणब मुखर्जी का 31 अक्टूबर को 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। मुखर्जी देश के 13वें राष्ट्रपति थे। वह 2012 से 2017 तक इस पद पर रहे थे। उनके सम्मान में देश भर में 7 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में मेड बोट को किसने लॉन्च किया है? भारतीय रेलवे। भारतीय रेलवे ने कोविड-19 रोगियों को भोजन और दवा पहुंचाने में मदद करने के लिए मेड बोट नामक एक रिमोट से चलने वाली मेडिकल ट्रॉली विकसित की है। भारतीय रेलवे कोरोना के संकट के दौरान लोगों को परिवहन सुविधाएं और खाद्यान्न जैसी आवश्यक वस्तुएं प्रदान करने के अलावा कोविड-19 रोगियों को सुविधाएं प्रदान करने के कार्य में लगी हुई है। यह वर्तमान में भारतीय रेल के डीजल रेल इंजन कारखाने के केंद्रीय अस्पताल में सेवा प्रदान दे रही है। यहाँ से आप याद रखिए, वर्तमान में केंद्रीय रेल मंत्री हैं श्री पीयूष गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किसने फार्मूला 1 बेल्जियम ग्रांड प्रीमियर 2020 जीता है? लुइस हैमिल्टन। मर्सिडीज ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने बेल्जियम के स्पा फ्रैंकोर्ट में फार्मूला 1 बेल्जियम ग्रांड प्रीमियर 2020 में जीत हासिल की है। सीजन की यह उनकी 5वीं जीत थी। दूसरे स्थान पर वाल्टरी बोटास और तीसरे स्थान पर मैक्स वर्स्टेपन रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने बच्चों का पहला अखबार लॉन्च किया है? असम। गुवाहाटी के 2 महिला उद्यमियों ने विशेष रूप से बच्चों के लिए डिजाइन किया गया एक अखबार लॉन्च किया है। यह बच्चों में रचनात्मक सोच को बढ़ावा देगा और उनमें पढ़ने और लिखने की आदत पैदा करेगा। द यंग माइंड्स नामक यह अखबार नीलम सेठिया और नेहा बजाज के दिमाग की उपज है। कथित तौर पर द यंग माइंड्स 4 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए है। बात की जाए असम की, तो इसकी कैपिटल है गुवाहाटी। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं श्री सर्बानंद सोनोवाल और यहाँ के गवर्नर हैं श्री जगदीश मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जापान ने भारत को कितने रुपए का आधिकारिक विकास सहायता ऋण दिया है? 3500 करोड़ रुपए। जापान ने कोविड-19 संकट आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता के लिए 3500 करोड़ रुपए का आधिकारिक विकास सहायता ऋण दिया है। इस कार्यक्रम के ऋण का उद्देश्य कोविड-19 से लड़ने में भारत के प्रयासों का समर्थन करना और भविष्य की महामारियों के प्रबंधन के लिए स्वास्थ्य प्रणाली तैयार करना है। इसका उद्देश्य संक्रामक रोगों के खिलाफ भारत की स्वास्थ्य प्रणालियों के लचीलेपन में सुधार करना है। बात की जाए जापान की, तो इसकी कैपिटल है टोक्यो। यहाँ की करेंसी है जापानीज येन
और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं शिंजो आबे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में वॉइस चैटबॉट को किसने लॉन्च किया है? आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने अपनी ग्राहक सेवा पहल के एक भाग के रूप में गूगल सहायक पर एआई पावर्ड वॉइस चैटबॉट लॉन्च किया है। यह नया विकल्प पॉलिसीधारकों को सरल वॉइस कमांड द्वारा अपने प्रश्नों को संबोधित करने में सक्षम करेगा। ग्राहक ओके गूगल में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ लीगो से बात करना चाहता हूँ या मैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ लीगो से बात कर सकता हूँ जैसे कमांड का उपयोग कर सकते हैं। बात की जाए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस की, तो इसकी स्थापना 2000 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और वर्तमान में इसके सीईओ हैं एनएस कन्नन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में ओणम त्यौहार किस राज्य में मनाया गया? केरल। देश भर में 31 अक्टूबर को ओणम का त्यौहार पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। ओणम को खास तौर पर खेतों में फसल की अच्छी उपज के लिए मनाया जाता है। ओणम दक्षिण भारत में विशेषकर केरल राज्य का त्यौहार है। ओणम पर खास तौर पर चावल, नारियल के दूध और गुड़ डालकर खीर बनाई जाती है। बात की जाए केरल की, तो इसकी कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं श्री पी विजयन और यहाँ के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विश्व के सबसे बड़े सौर वृक्ष को किसने विकसित किया है? CSIR CMERI। CSIR के सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट CMERI ने दुनिया के सबसे बड़े सौर पेड़ को विकसित करने का दावा किया है। इसे पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में अपने आवासीय परिसर में स्थापित किया गया है। सौर पेड़ की स्थापित क्षमता 11.5 किलोवाट पीक से ऊपर है। इसमें 12,000 से 14,000 यूनिट स्वच्छ और हरित बिजली पैदा करने की वार्षिक क्षमता है। बात की जाए CSIR CMERI की, तो इसकी स्थापना 26 फरवरी 1958 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यूरोपीय निवेश बैंक EIB ने कानपुर की पहली सिटी मेट्रो लाइन के निर्माण में कितने मिलियन यूरो का निवेश करने का निर्णय लिया है? 650 मिलियन यूरो। यूरोपीय निवेश बैंक EIB ने कानपुर की पहली सिटी मेट्रो लाइन के निर्माण में 650 मिलियन यूरो का निवेश करने का निर्णय लिया है। इस आशय के समझौते पर 31 अगस्त 2020 को हस्ताक्षर किए गए। इस परियोजना का उद्देश्य शहर के कुल 3 मिलियन लोगों को हरित, सुरक्षित, तेज और सस्ती सार्वजनिक परिवहन से लाभान्वित करवाना है। यह उत्तर प्रदेश में EIB द्वारा समर्थित दूसरी मेट्रो रेल परियोजना है। बात की जाए EIB की, तो इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर लग्जमबर्ग में है और वर्तमान में इसके CEO हैं सलाह अमीन। ठीक है फ्रेंड्स, आज का वीडियो इतना ही रहने देते हैं। फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।